हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो भैया आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अच्छा, इससे पहले की टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। तापस ये क्या है, मुनि का पर्यायवाची। ठीक है, मुनि का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है कि भैया दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक शुद्ध दिया हुआ। ठीक है, तो शुद्ध आपको बताना है। तो शुद्ध हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल हमारा सभी के सभी जो है हमारे वो शुद्ध है। ये किसका है, ये कन्या का पर्यायवाची। ठीक, किसका, कन्या का है। ये क्या है, कस्तूरी का पर्यायवाची है। ये जंगल का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है। स्वर्ग, नरक, ठीक है, परलोक, बैकुंठ, ये सब क्या है, ए नंबर बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। ठीक है, स्वर्ग का पर्यायवाची है। यामिनी ये किसका पर्यायवाची है, यामिनी भैया ये किसका पर्यायवाची है, यामिनी हमारा क्या है, ये रात का पर्यायवाची है। ठीक है, पावस ये किसका पर्यायवाची है, पावस हमारा क्या है, ये वर्षा का पर्यायवाची। किसका, वर्षा। ऑप्शन नंबर डी ये किरण का पर्यायवाची, किरण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। खद्योत शब्द किसका पर्यायवाची है। जुगनू का, गधा का, गरुड़ का या पक्षी का। जुगनू का। ठीक है, जुगनी जुगनी है कि जुगनू जुगनू है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल हमारा सही होता है, जुगनू का पर्यायवाची है। ठीक है, तो जुगनू को भैया और कौन कौन से पर्यायवाची है, प्रभा कीट है एक जुगनू का पर्यायवाची, पट बिजाना है, पट कैलो, ये सब जुगनू का पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है, पांचवा नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल हमारा सही सुमेलित नहीं है, तोता पतंग। ये शब्द तोता, तो तोता का हमारा पर्यायवाची क्या हो जाए, पतंग। क्या है, ये पतंग हमारा पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी तोता, कीर, सुआ, रक्ततुंड, ये सब तोता का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगले, बाकी तीनों हमारे शुद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है। और भैया तोता पर्यायवाची अभी बता दिए, क्या, कोर, सुआ, रक्ततुंड, ये सब क्या है, तोता का पर्यायवाची है। कौन सा नहीं है हमारा, तो डी हमारा नहीं है। किसका है ये मछली का पर्यायवाची। क्या है, ये मछली का पर्यायवाची है। और मछली के पर्यायवाची आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, सातवां नंबर क्या करें कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग बिल्कुल क्या है हमारा शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल पर्यायवाची की दृष्टि से ये शुद्ध है। ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध है। तुरंग, घोटक, रवि, सुत, तीनों भैया घोड़ा का पर्यायवाची। किसका, तीनों जो है हमारे ये घोड़ा का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की तरफ है कि निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो नाव वाला जो हमारा बिल्कुल ये सही सुमेलित नहीं है। कहा कि भैया नाव का जो पर्यायवाची होता है वो तरड़ी होता है, तरड़ी, तरड़ी। तरड़ी जो होता है हमारा ये युवती का पर्यायवाची होता है, युवती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारंग शब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं है। मोर, हिरण, चंद्रमा, शेर। ठीक है, तो बताइए भैया 9 नंबर शेर का तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो डी वाला बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। ठीक है, सारंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई सारे का पर्यायवाची होता है सारंग। ठीक है, जैसे कि चंद्रमा, भौरा, सांप, मोर, हिरण, बादल, कमल, हंस, घोड़ा, तालाब, ये सब क्या है, ये सब सारंग शब्द का पर्यायवाची है। ये आपको अच्छे से लिख लो ये अच्छे से। त्रियामा का पर्यायवाची बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए रात। तो रात के पर्यायवाची बताइए भैया, रात, रजनी, यामिनी, रैन। ठीक है, क्या है, रात के पर्यायवाची। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध से 10 क्वेश्चन, तो बी वाला जो है हमारा अशुद्ध है। ठीक है, तो शुद्ध इसका क्या हो जाएगा,
शुद्ध इसका क्या हो जाएगा बताइए भैया। तो शुद्ध इसका क्या लिखा जाएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ठीक है, तो अशुद्ध वर्तनी योगीवर, ये क्या है हमारा? अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध हमारा क्या हो जाएगा? मात्रा का हेर फेर है भैया, ठीक है। छोटी ई की मात्रा रहेगा, गा पे छोटी ई की मात्रा रहेगा, ना कि बड़ी ई की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध हमारा ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। बाकी ए हमारा क्या है? इसमें साम्राज्य, सा में आ की मात्रा लगेगा तब ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? ये गलत है। इस वर्ग में सबसे अच्छा लड़का कौन है? अधिक नहीं, सबसे अच्छा लड़का कौन है, तब ये शुद्ध माना जाएगा। उस पर भारी संकट आन पड़ी, ये क्या हो जाता है? ये नहीं होगा। उस पर भारी संकट जो है आ पड़ा, ठीक है, तब शुद्ध माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक, तो शुद्ध हमारा ऑप्शन नंबर ए है, शुद्ध है। सन्मुख, सन्मुख नहीं होता है, सम्मुख होता है। सा आधा माँ फिर माँ पूरा, ठीक है, सम्मुख होगा, ठीक है। ये री वाला रा नहीं रहेगा, रा वाला रा रहेगा, ब्रज, ब्रज नहीं होगा, ब्रज होगा, ठीक है, तब शुद्ध माना जाएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन हमारा क्या, अगर 15 नंबर, भैया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी है? बताइए भैया। आजमाइश, क्या ये शुद्ध है? तो भैया ऑप्शन नंबर डी वाला जो बिल्कुल हमारा क्या है, ये शुद्ध है, ठीक है। आजमाइश क्या हो जाएगा हमारा? आजमाइश नहीं होगा, आजमाइश, आ में आ की मात्रा, ठीक है, तब हमारा शुद्ध माना जाएगा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा नहीं होगा, प्रतिष्ठा, ठठेरा वाला ठा लगेगा, ठीक है, तब शुद्ध माना जाएगा। श्रुति लिपिक, श्रुति लिपिक कैसे शुद्ध लिखा जाएगा? तो भैया श्रुति लिपि हो जाएगा, श्रुत लिपि, तामे मात्रा नहीं रहेगा, ठीक है, तामे जो है ये छोटी ई की मात्रा नहीं लगेगा, श्रुत लिपि हो जाएगा, ना कि श्रुति लिपि। चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? तो भैया अगले की बात करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो सभी हमारे क्या है? शुद्ध है, सभी हमारे शुद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल सही है, एक शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक जो है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो सी वाला क्या है हमारा? बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, क्या है पता नहीं, कोई विचार है कि ऑप्शन नंबर ए क्या कर कि बारात के साथ कानपुर की गायकी, गलत हो जाएगा, गायिका आई थी, गायिका लगेगा, ठीक है। बाकी गलियों को चौड़ी करना आवश्यक है, तो गलियों को चौड़ी करना क्या है? आवश्यक है, चौड़ी करनी नहीं होगा, करना होगा, ठीक है, तब सही होगा। अभी ही वह यहाँ से गया, अभी ही नहीं होगा, ही क्या लगेगा? अभी वह यहाँ से गया, अभी वह जो है यहाँ से गया, तब ये शुद्ध माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य बिल्कुल से अशुद्ध लिखा हुआ है? तो अशुद्ध हमारा ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल अशुद्ध है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो भैया अनेकों जहाँ दिख जाए वहाँ बिल्कुल ये अशुद्ध मान लो, ठीक है। तो अनेकों वाला जो है कई परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अनेक होगा, अनेक, अनेकों नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल हमारा अशुद्ध है, बाकी तीनों हमारे शुद्ध लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा अगर 20 नंबर, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करें, ठीक है। तो बैंकों का बिल्कुल करते हैं, बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहता है, ठीक है, का की जगह में रहेगा, तब ये हमारा शुद्ध माना जाएगा। मुझे मेरे घर जाना है, क्या है कि मुझे मेरे घर जाना है, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? मुझे घर जाना है, मेरे नहीं होगा। हवन सामग्री
जल गई, ये बिल्कुल सिद्ध है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वाक्य बिल्कुल हमारा शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्या करा है 21 नंबर, प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश। ठीक है, तो जिसका बदला जो है दिया जा चुका हो, तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाता है। ठीक है, तो निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। ठीक है, उच्छ्वास, ये क्या हो जाता है कि ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास हो जाता है। ठीक है, श्वास, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। ठीक है, उदंत, उदंत क्या है हमारा, जिसके दांत ना जमे हो उसे उदंत कहेंगे। ठीक है, जिसके दांत ना जमे हो उदंत हो जाएगा। ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि भैया क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। बताइए भैया, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है, मतलब मेल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल हमारा सही होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो, दुर्भिक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, दुर्भिक्ष हो जाता है, दुर्भिक्ष, तब सही माना जाएगा। बाकी तीनों सही है हमारे। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। ठीक है, सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या 26 नंबर, विपत्निक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। ठीक है, तो 26 नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल हमारा सही होता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो उसे विपत्निक कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी ना हो, जिस पुरुष की पत्नी ना हो उसे आपत्निक कहेंगे। ठीक है, किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति वियोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोगी हो जाएगा। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी जो मर गई वो विधुर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो उसके लिए एक शब्द जो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा क्या करा 28 नंबर, जिसे कोई रोक ना सके, अप्रहित हो जाता है। ठीक है, अप्रहित। शाश्वत, ये क्या है, जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। अनवरत, जो लगातार होता है, क्या है, अनवरत है। आजीवक क्या है, जैसे कहते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो एक आता है आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय से कौन रिलेटेड थे। ठीक है, उनका एक कोई नाम है फेमस, ये पूछा जाता है कई बार, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले की बात करते हैं। 29 नंबर, हरावल किस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो ए वाला बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल कहते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कराए की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है, बिल्कुल मेल नहीं है। तो सी वाला जो है बिल्कुल हमारा बेमेल है। जो शौक करने के योग्य ना हो, अशोक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अशौक्य कहेंगे। ठीक है, अशौक्य हो जाएगा। ठीक, तो सी वाला बिल्कुल हमारा बेमेल है। बाकी सब तीनों हमारे मेल हैं। क्या है, मेल हैं। ये वाला पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भैया इधर शब्द दिया गया है, इधर इसके विलोम शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल क्या है हमारा, विसरण, इसका विलोम नहीं है, विघटन हो जाता है। ठीक है, संगठन का विघटन क्या होता है, इसका विलोम क्या हो जाता है हमारा, विघटन होता है, विसरण नहीं होता है। ठीक, बाकी तीनों हमारे सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करें कि भैया अर्जित का विलोम शब्द,
अर्जित का अनअर्जित, तो बी वाला बिल्कुल सही है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ आविर्भाव, तिरोभाव, अवसान, या सी नंबर क्या करा, ए और बी दोनों। ठीक है, 33 नंबर क्या हो जाएगा, तिरोभाव अवसान दोनों क्या है, आविर्भाव के विलोम शब्द है। इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है। तो सी वाला बिल्कुल हमारा सही है। चलिए निम्नलिखित हमारा क्या करें, 34 नंबर, निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक बेमेल है, मतलब मेल नहीं है वो। ठीक है, तो बी वाला बिल्कुल हमारा बेमेल है, बाकी तीनों हमारे मेल हैं। विनत का विलोम बताइए, 35 नंबर, विनत उदत्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल हमारा सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, 36 नंबर, निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत दिया हुआ विलोम। ठीक है, तो ए वाला बिल्कुल हमारा गलत है। अनुराग का द्वैत नहीं होता, अनुराग का विराग होता है। ठीक, कहीं कहीं आपको राग मिलेगा ऑप्शन में, तो कंफ्यूज होंगे, विराग लगाएं कि राग लगाएं, तो विराग होगा, क्या होगा, अनुराग का विराग, न कि राग। ठीक है, तो ए वाला बिल्कुल हमारा त्रुटिपूर्ण है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, 37 नंबर, हमारा कह रहा है 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक कंजूस का विलोम नहीं है। तो कृपण, ये कंजूस का नहीं है, ये तो दाता है भैया ना, इसका विलोम क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। चलिए भैया, निस्तव्य का सही विलोम आपको बताना है, निस्तव्य का विलोम सही, तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले 39 नंबर, उज्ज्वल का आपको विलोम बताना है। तो उज्ज्वल कई बार आपको शुद्ध अशुद्ध में पूछ लेता है, तो उज्ज्वल में आधा जा फिर आधा जा रहेगा। ठीक है, यानी कि ये शुद्ध लिखा हुआ है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाता है, बी। ठीक है, श्वेत, श्वेत का विलोम, श्वेत का विलोम श्याम हो जाता है, श्याम। चलिए भैया, क्षुद्र का सही विलोम आपको बताना है। ठीक है, क्षुद्र का सही विलोम क्या हो जाएगा, तो विराट, महान, विशाल, ये तीनों हैं, तो यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल हमारा सही है, इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम है। तो तत्सम हमारा क्या है, सी नंबर तत्सम है, इसका तद्भव जो हो जाता है हमारा कहानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहानी। गुफा, ये हमारा क्या है, गुफा हमारा तद्भव है, क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाता है, गुहा हो जाता है। ठीक है, गुहा। खेती हमारा क्या है, खेती हमारा तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, क्षेत्रित हो जाता है, क्षेत्रित क्या है, तत्सम है। कल हमारा क्या है, तद्भव, इसका तत्सम जो होता है कल्य हो जाता है। ठीक है, कल्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जामाता किसका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो भैया ऑप्शन नंबर ए, दामाद का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल हमारा सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा एक सही है। ठीक है, इधर क्या दिए, तत्सम, इधर तद्भव, तो कौन सा एक सही है, तो सही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल हमारा क्या है, सही दिया हुआ, बाकी सब अशुद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्म में से कौन सा एक बेमेल है। इधर क्या है हमारा तद्भव, इधर तत्सम है, तो कौन सा बेमेल है, तो सी वाला बिल्कुल हमारा बेमेल है, शर्करा शक्कर। ठीक है, ये बिल्कुल है हमारा, ये हमारा क्या उल्टा दे दिया है। ठीक है, ये उल्टा दे दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, शर्करा, यहाँ पे शक्कर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पहला, पहला का तत्सम होगा, प्राथिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल हमारा सही है, इंपॉर्टेंट है। प्राथिल क्या है, तत्सम है, पहला हमारा तद्भव है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ नंबर, कि भैया नृत्य किसका तत्सम रूप है, नृत्य का, नाती, नाई या नींद का। तो नाती, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। नाई हमारा क्या है, ये तद्भव है, इसका तत्सम हमारा क्या हो जाता है, नापित हो जाता है, क्या, नापित। नींद, ये हमारा क्या है, तद्भव है, तो इसका तत्सम जो हमारा हो जाता है वो निद्रा हो जाता है, क्या हो जाता है, निद्रा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, तो नहीं है जो नहीं वाला है उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं वाले पे गोला लगाना है। तो बताइए भैया,
तत्सम नहीं है। सिद्ध विक्षोभ। तो 47 नंबर ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल हमारा तत्सम नहीं है। अच्छा, चंद्र बिंदु जहाँ लग जाए वहाँ पे अधिकतर क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। ठीक है, चंद्र बिंदु वाले तद्भव माने जाते हैं। ठीक है, इसका तत्सम जो हमारा होता है स्वामी होता है। क्या होता है, स्वामी होता है। ठीक है, बाकी तीनों हमारे क्या है, तत्सम है। ठीक है, विक्षोभ ये क्या हो जाएगा, विक्षोभ हो जाएगा इसका तद्भव। ठीक है, सिद्ध क्या हमारा तत्सम है, सीधा हो जाता है। ठीक है, तद्भव। मेघ क्या है हमारा, तत्सम है, तो इसका तद्भव जो होता है हमारा मेह होता है। ठीक है, मेह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव है। ठीक है, तो तद्भव हमारा क्या, रुख, ये हमारा क्या है, तद्भव। तो इसका जो हमारा तत्सम होता है वृक्ष होता है। तत्सम हमारा वृक्ष होता है। क्या होता है, वृक्ष होता है। श्रृंग ये हमारा क्या तत्सम है। अच्छा, ये तत्सम है श्रृंग, तो इसका तद्भव जो हमारा होता है ऊपर हमने बताया क्या, सींग, क्या, शींग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, तद्भव कौन सा नहीं है, यानी वो तत्सम है। तो ए वाला हमारा क्या है, वो ए वाला हमारा क्या है, लटन। लटन हमारा क्या है, ये तत्सम है। इंपॉर्टेंट है भैया, लटन हमारा क्या है, तत्सम है। तो इसका तद्भव जो हमारा हो जाता है वो लटकाना हो जाता है। क्या हो जाता है, लटकाना। ठीक है, रीस, रीस क्या है हमारा, तद्भव है, तो इसका तत्सम जो हमारा होता है वो ईर्ष्या हो जाता है, ईर्ष्या। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, तो बाँर क्या है हमारा, ये बताइए भैया। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, बाँर। तो बाँर हमारा क्या तद्भव है, इसका तत्सम हमारा वेली हो जाता है। ठीक है, वेली। चल, आदरक जो है इनमें से किसका तत्सम है, तो ये अदरक का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। आखरोट, आखरोट हमारा क्या है, ये तद्भव है। इसका तत्सम जो हमारा हो जाता है आ छोट हो जाता है। क्या हो जाता है, आ छोट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण युग्म जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल हमारा ये विशेष और विशेषण युग्म जो है वो नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है। ठीक है, तो विशेषण हमारा क्या, आग्नेय। तो ए हमारा विशेषण है, तो विशेषण तो है, मान ली भैया। इसका विशेष क्या होगा, अग्नि, तो अग्नि से क्या बना, आग्नेय। ठीक है, ओज, ओज हमारा क्या है, विशेष से है। ओज क्या है, विशेष से है, तो इसका विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, ओजस्वी हो जाएगा। ठीक है, जुदाई, जुदाई हमारा क्या है, विशेष से है, तो इसका विशेषण हमारा क्या हो जाएगा, जुदा हो जाता है। क्या हो जाता है, जुदा हो जाएगा, जुदा। संश्लेष, संश्लेष हमारा क्या है, विशेष है, तो संश्लिष्ट, संश्लिष्ट क्या हो जाएगा हमारा, विशेषण हो जाता है। संश्लेष जो हमारा विशेष से है, अब इसका जब विशेषण बनाएंगे तो संश्लिष्ट हो जाएगा। ठीक है, विशेषण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में प्राविशेषण का प्रयोग किया गया। प्राविशेषण, जो भैया विशेषणों की विशेषता बताए उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि भैया कमला अति सुंदर लड़की है, तो सुंदर तो हमारा विशेषण है, लेकिन जब अति लगा दिया तो मतलब कि ये प्राविशेषण, मतलब ये विशेषण है और इसकी विशेषता बता दिया, सुंदर की विशेषता बता दिया, अति सुंदर, यानी प्राविशेषण हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल हमारा सही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, मतलब मेल नहीं है वो। ठीक है, मुख का माथुर नहीं होता, मुख का मौखिक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल हमारा सही दिया हुआ, बाकी तीनों हमारे क्या है, सुमेलित सही हैं। ठीक है, विशेष विशेषण युग्म जो है बेमेल है, मतलब ये तीनों मेल हैं, ये बेमेल है। मुख का क्या हो जाएगा, मौखिक हो जाता है।
चलिए विशेषण हमारा क्या करा, एक विशेषण पद है तो दानो हमारा क्या है, विशेषण है। इसका विशेष जो हमारा हो जाता है वो दनु हो जाता है। क्या हो जाता है, दनु हो जाता है। कर्म, कर्म हमारा क्या है, विशेष है। विशेषण जो बनाओगे ये तो कर्मठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा हमारा, पाव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि किस प्रकार के विशेषण हैं। परिमाणवाची, प्रत्येकवाची, समुदायवाची, आवृत्तिवाची। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल हमारा सही हो जाता है, परिमाणवाची। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर विशेषण पद का संख्यात्मक मान किसी धातु की मात्रा का बोध कराता है। क्या कि भैया जहाँ पर विशेषण पद है जो उसका संख्यात्मक मान किसी धातु की मात्रा का बोध कराए उसे क्या कहेंगे, परिमाणवाची जो है विशेषण पद जो कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्या कह रहा है कि भैया कि उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, कितने पैसे। वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है। उस पागल, उस पागल मतलब आदमी का गुण बता रहा है कि पागल आदमी। तो पागल हमारा क्या है, ये आदमी की विशेषता बता रहा है कि भैया ये पागल है। तो बी वाला जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, 58 नंबर। गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, बिल्कुल सही। ठंड पानी ठंडी पैदा करता है। विशेष शब्द बताइए आप। गर्म है, पानी है, गर्मी है, पैदा है, करता है या है। इस वाक्य में कौन सा विशेष शब्द है। गर्म है, पानी है कि गर्मी है कि इनमें से कोई नहीं। तो बी वाला जो है हमारा क्या है, ये विशेष है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम की बात करते हैं। ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण अटल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल हमारा सही होता है। चलिए 60 क्वेश्चन नंबर। तो भैया आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, क्या इसमें विशेषण का यूज हुआ, बिल्कुल यूज हुआ है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, क्या राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, बिल्कुल है इसमें। और इसमें क्या कह रहा है कि वह लड़का दूध देकर चला गया। तो इसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे जो है टेस्ट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।